हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो पूरा का पूरा प्रिंस फिलिप के बारे में होने वाला है। इनकी कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई है। 99 ईयर्स ये ओल्ड थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको श्रद्धांजलि दी। तो क्या ये श्रद्धांजलि वास्तव में देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। और इनका व्यक्तित्व प्रिंस फिलिप, जिन्होंने एक आम की टोकरी के अंदर भी अपना जीवन यापन करा, थे कहने को राजकुमार लेकिन आम की टोकरी के में भी अपना जीवन यापन करा, और कैसे बन गए ब्रिटेन के राजकुमार। तो इस सारे मुद्दों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना कोई गवाए हाँ, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे प्रिंस फिलिप बचपन से ही राजकुमार थे। वो ग्रीस के राजकुमार थे, लेकिन वहां पे तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण वो वहां से माइग्रेट हो गए और शुरुआत में उन्होंने इटली में और काफी अपना संकटमय बचपन बिताया। उनका रानी एलिजाबेथ से प्रेम हुआ और फिर विवाह हुआ और वो ब्रिटेन के महाराजा बन गए। लेकिन आज का मेरा वीडियो प्रिंस फिलिप के बखान करने के लिए नहीं है, उनके गुणों का बखान करने के लिए नहीं है। वो व्यक्तित्व कितना भी उनका अच्छा हो, लेकिन उनके जो कर्म रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। बंगाल में 40 लाख लोग भूख से मर रहे थे, तब उन्होंने अपने जो अनाज हैं वो बंगाल की खाड़ी से बंगाल में न पहुंचा के अपनी सेना के लिए पहुंचा दिए। जलियांवाला कांड हम नहीं भूले हैं, रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूले हैं, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, हम किसी को भी नहीं भूले हैं। इन सब मौतों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई जिम्मेदार है तो वो प्रिंस फिलिप है। कम से कम 1 करोड़ मौतों का जिम्मेदार भारत देश के अंदर प्रिंस फिलिप है। अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट मचाई है। जी हां, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, वो भी एक अनुमान के मुताबिक। आप सोच सकते हैं हमारे द्वारा अंग्रेजों ने कितना लूटा है। कोहिनूर तक लूट के ले गए। अगर हम सब बातों को भुला दें और मान भी जाएं तो क्या वो हमको हमारा कोहिनूर लुटा देंगे। आज का मेरा मुद्दा इस दुख के बारे में भी नहीं है कि प्रिंस फिलिप ने इतने सारे कुकर्म करे। मुद्दा इस बारे में है कि हमारे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए श्रद्धांजलि का ट्वीट किया और कहा कि उनको खेद है, उनको शोक है कि प्रिंस फिलिप की मृत्यु हो गई। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पोते को केवल इसलिए राज से निष्कासित कर दिया कि उन्होंने एक गोरी लड़की के साथ शादी नहीं करी थी। आज आप प्रिंस हैरी की कहानी सभी जने जानते हैं। उनको राजशाही का तमगा उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनकी वाइफ गोरी नहीं है, इसलिए उनको काफी नस्लवाद की टिप्पणी झेलनी पड़ती थी और वो अमेरिका की शरण में पहुंच गए। तो अपने पोते तक को संरक्षण नहीं दे पाए क्योंकि वो गोरी नहीं, वाइफ लेवर है। अब आप सोच सकते हैं ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति जिसने बंगाल में 40 लाख लोगों को भूखे मरने छोड़ दिया, हमारे करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतरवा दिया, काफी लोग इससे परेशान रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि का ट्वीट देते। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसकी वास्तविकता में जरूरत थी? क्या बिना ट्वीट दिए, बिना कुछ बात कहे, वो खामोश रह के अपनी एक बात नहीं बना सकते थे कि हम नहीं भूले हैं जलियांवाला हत्याकांड, हम नहीं भूले हैं अंग्रेजों के दिए गए अत्याचार, हम नहीं भूले हैं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जितनी नस्लवादी टिप्पणियां करी, हम नहीं भूले हैं अंग्रेजों के जितना भी उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा। क्या हम ये सब बातें नहीं भूले हैं? केवल खामोश रह के बिना कोई श्रद्धांजलि दिए हम ये बात बोल सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट किया। ये हो सकता है बहुत सारी जियोपॉलिटिकल उनके इशू रहे हों, इंटरनेशनल ट्रेड का रिलेशनशिप बनाना हो, ब्रिटेन से काफी आगे बढ़ना हो, ब्रिटेन के साथ व्यापारिक महत्व बढ़ाना हो, आर्मी के कुछ सप्लाईज करने हो, लेकिन क्या हम भुला दें हमारे उन सारे वीरों को? क्या हम भुला दे लाला लाजपत राय की मृत्यु? क्या हम भुला दे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की मृत्यु? क्या हम भुला दे हमारे पुरखों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने खून दिया? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यहां पर बिना ट्वीट करे, केवल खामोश रह के भी जब अपनी बात कही जा सकती थी तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर रहे होंगे, मैं मान सकता हूं, लेकिन भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के साथ में एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का ये एक बहुत अच्छा मौका था और पूरी दुनिया में संदेश देने का एक बहुत अच्छा मौका था कि यस, हम आज नहीं भूले हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम उनके साथ खड़े हैं और हम ब्रिटेन के अत्याचारों के आज भी उतने ही खिलाफ हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि सोचिए कि बंगाल के 40 लाख लोग केवल भूख के कारण मर गए। सोचिए कि
सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने अपने जवानी के दिनों में प्राण त्याग दिए देश की आज़ादी के लिए, और उन सब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो व्यक्ति दोषी है उसको क्या हमारा देश श्रद्धांजलि देने चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा सवाल आपसे केवल इतना ही है, और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।